हेलो गाइस, तो यहाँ पे दोपहर की टाइमिंग हो चुकी है, 12:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। और हमने सोचा था कि मॉर्निंग में ना जल्दी निकलेंगे और एटलीस्ट फुल डे तो मम्मी के पास रुक कर आएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें निकलते निकलते दोपहर हो चुकी थी, 12:30 बज चुके थे। और बस वहाँ पर पूरा दिन कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। और ये तो महाराज जी सोते ही रहते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही है कि अभी इनके सोने की टाइमिंग चलती रहती है। तो फुल ऑन डे ये सोते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं रात में जगने के लिए। तो मम्मी का भी बिल्कुल भी मन नहीं भरा था क्योंकि ये सोता ही रहता है। तो बस यहाँ पर शाम के 6 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है और पूरा दिन कहाँ मिला, दोपहर से बस शाम तक का ही दिन मिला था। तो बस वहीं थोड़ी बहुत देर बातें की, ऐसे ही टाइम निकल जाता है, जैसे आपको लोगों को पता ही है। तो बस फाइनली हम घर के लिए निकल रहे हैं। मम्मी का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बेबी को देने के लिए, क्योंकि ना तो ये जगह, ना बात की, ना मतलब खेला, ये कुछ भी नहीं, बस सोता ही रहा, फीड किया और सो गया। और इतना टाइम पता भी नहीं चला कब निकल गया। तो आप लोग चाहोगे कि मैं डिटेल में व्लॉग्स बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए डिटेल में व्लॉग्स बनाया करूंगी। बट अभी स्टार्टिंग है तो मैंने इतना ही आप लोगों के लिए शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस वहाँ से निकल ही रहे थे और रास्ते में भी बहुत ट्रैफिक मिला। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, लॉकडाउन ओपन हो गया है तो ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा मिलता है आजकल। तो चलिए आगे का वीडियो एंजॉय कीजिए। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल दिशु की दुनिया। और आपका ही चैनल है क्योंकि आप हो इसलिए मैं हूँ यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आप लोगों को पता चला कि मेरा बेबी बॉय हुआ है, उस पर इतना अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं अपने बेबी के थोड़े से क्लोथ्स दिखाऊंगी। और हम इसकी नानी के घर पे गए थे, तो फर्स्ट जो ये गए थे, इनको क्या क्या गिफ्ट मिले हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और थोड़ी बहुत क्लिप हैं, तब मैं मम्मी के घर गई थी तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मैं अपने ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आप में से कई लोगों ने बोला है कि मुझसे शेयर कीजिए, तो बस उन चंद लोगों के लिए मैं अपने व्लॉग्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आगे आगे अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं डिटेल में आप लोगों के साथ में सब कुछ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, आप लोग समझ सकते हो, छोटा बेबी है, ऊपर से मुझे भी आदत नहीं है, मतलब इसके साथ रहने की अब तो हो गई है आदत, बट रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ आप लोगों का। एंड एक छोटी सी बात थी, आप लोगों में से एक दो के कमेंट ऐसे आए थे कि उनको जो भी चाहिए भगवान उन्हें वो दे। उन्होंने बोला था कि प्लीज़ हमें ब्लेसिंग्स दीजिएगा। तो टचवुड भगवान उन्हें वही बेबी दे जो उन्हें चाहिए, चाहे बेटा चाहिए चाहे बेटी चाहिए, सबको भगवान उनकी मनपसंद औलाद बख्शे। तो चलिए बहुत बहुत थैंक यू के साथ में हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने हेयर वॉश किया ना, इसलिए मेरे बाल बिजी हो रखे हैं, उड़े उड़े रहेंगे। आज तो रहेंगे, उसके बाद कल ठीक हो जाते हैं, ऐसे ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कपड़े मेरी मम्मी इन के लिए लेकर आई थी। तो ये देखिए, और इस पर लिखा है आई लव मम्मीज़ हग। ये नहीं देखा मैंने हार्ट। तो ये देखिए एक छोटी सी प्यारी सी टी शर्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, फटाफट से दिखा देती हूँ। हाँ, और इसके साथ में ये एक छोटी सी प्यारी सी निकर है। तो सबसे पहले तो मैं बोल दूँ कि कपड़ों, गिफ्ट, पैसे इन सब से कुछ नहीं होता है, बस प्यार होना चाहिए। अगर प्यार से बच्चे को गोद में ले ले तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो फर्स्ट तो ये है। और उसके बाद में मैंने बोला था, एक्चुअली मम्मी लेने जा रही थी तो मुझे बताया था, तो मैंने बोला था कि आप ना छोटे साइज़ की लेकर आइएगा, क्योंकि फिर अभी लॉकडाउन चल रहा था तो उसके पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, तो इसीलिए। और यहाँ पे मतलब मैं जा नहीं सकती थी मार्केट, और मेरे हस्बैंड जी गए थे तो वो थोड़े से बड़े कपड़े लेकर आए थे। तो मैंने कहा आप जाओगे तो आप थोड़े छोटे साइज़ के लेकर आइएगा। तो ये देखो एक छोटी सी ये टी शर्ट है, इसके साथ में ये एक निकर है, एंड दो हो गए। और उसके बाद में ये एक कलर मैंने डिफरेंट ही मंगवाए थे मम्मी से, और एक ये ओपनेबल है यहाँ से और कट
कट स्लीव है। ये बहुत क्यूट लगी मुझे, सच में बहुत क्यूट लगी। छोटे छोटे बच्चों के ना कपड़े बहुत बहुत क्यूट आते हैं। तो ये देखिए एक ये है, एंड उसके बाद में मेरी मम्मा ना सेम ले आई कलर अलग है बट इट्स ओके। आई लव मम्मीज़ हार्ट। यस, मेरा बेबी बहुत बहुत प्यार करता है मम्मी के हाथ को। ये इसके साथ की है बस, इसमें ना और इस वाले में एक ही डिफरेंस है, इसकी स्लीव्स में ये पैटर्न नहीं है जो निकर का था इसमें है, बस यही फ़र्क है। देन उसके बाद में लास्ट जो पीस है, मतलब 5 जोड़ी थे इसके। फर्स्ट ट्रिप में महाराज जी को इतने मिले हैं। एंड ये एक है, ये सबसे प्यारा लगा मुझे। ये देखिए इस तरीके से ओपनेबल है ये। ओ फ्लैट क्या हो रहा है, दिख रहा है? हाँ ठीक है। ये देखिए इस तरीके का है, ये बहुत क्यूट सा है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है इन सब के। ये इसकी निकर है। अभी मैंने गर्मियों के ही मंगाया है क्योंकि फुल स्लीव्स तो कोई काम ही नहीं है। बट अब मैं रात में इसको थोड़ा सा फुल स्लीव्स पहना के सुलाती हूँ, बिकॉज अब 1 मंथ का हो गया है तो एसी वगैरह चलाने लग गए हैं हम, सो दैट्स वाई। और इसके 2 गिफ्ट और हैं, तो चलिए उनकी तरफ चलते हैं। और एक ये है इनके सोने के लिए, ऐसे यहाँ से ओपनेबल हो जाता है। और ये मतलब ऑफलाइन ही लिए हैं, मतलब ऑनलाइन नहीं परचेजिंग की है इसकी। ओहो, 1 हैंड से ना ओपन नहीं हो रहा है ये, 1 सेकेंड यार। अरे यार, तो इस तरीके का है, कैसे दिखाऊं मैं आप लोगों को। वैसे बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है ये। 1 सेकेंड, हाँ सॉरी गाइस, ओपन नहीं हो रहा था ये। तो इस तरीके के हैं, इसमें ये लगे हुए हैं। यही मैंने एक निकाल कर पालने में लगा दिया है। और ये छोटू सा इसका पिलो है, और इस तरीके का है ये। एक्चुअली इस पर ज़्यादा थे नहीं इनमें से, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, उनके पास भी माल फिनिश हुआ था, तो हम अचानक गए थे, फिर मम्मी यही ले आई। और प्यार से तो कुछ भी दे वो भी बहुत बहुत मायने रखता है। तो कैसा लगा आप लोगों को? तो ये देखिए एक इनका ये गिफ्ट है, छोटा सा पालना। और ये मैंने दूसरे वाले में से ऐसे ही लगा दिया है कि ये देखे, बट ये अभी इसको पता ही नहीं है। और इसमें एक ये छोटू सा बड़ा हुआ है, सॉरी। तो ये है, साइड में इसके नेट लगी हुई है, और ये डोर ऐसे ही बांध दी है, बट ये थोड़ी बहुत देर ही रुकता है इसमें। एंड कवर अप करने के लिए भी ये नेट है। तो एक ये तोहफा है इसका। और तो फाइनली मेरी वीडियो बन चुकी है आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सी वाली ड्रेस आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई। मुझे एक्चुअली एक सेकेंड, ये वाली अच्छी लगी है बेस्ट, और एक ये मम्मीज़ हग वाली, ये वाली बेस्ट लगी है। आप लोग बताइएगा आपको 5 में से कौन सी वाली इसकी ड्रेस अच्छी लगी है। और इसके पालने और इसके बेड में से कौन से वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। सारे ही अच्छे होते हैं, बट फिर भी कोई ना कोई तो होता है ना, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। और चलो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपने पहले मंथ के रूटीन का मेरे बेबी के साथ में। तो इसका फर्स्ट मंथ कैसा गया है, बिल्कुल ही अटपटा। हर 2 दिन में इसका रूटीन चेंज हो रहा है सोने का। जैसे कि आपको पता है न्यूबॉर्न बेबी 18 to 22 आवर्स तक सोते हैं। तो हाँ, ये 15 डेज़ तक तो ऐसे ही सोया था, मतलब उठता था, फीड करता था, और उसके बाद में फिर दोबारा से सो जाता था। और आपको उठा कर इसको फीड कराना होता है। एक्चुअली ना मैं देख रही हूँ कि कहीं कोई है तो नहीं गेट पे, तो सॉरी अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो फर्स्ट मंथ का ऐसा ही रहा है इसका। 15 डेज़ तक तो ऐसे ही सोया है। इसको उठा कर फीड कराना होता है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि छोटे बच्चे ज़्यादातर सोते ही हैं। और उसके बाद में जनाब ने 2-2 दिन में रूटीन चेंज किए हैं। ये मॉर्निंग का सोता था, जैसे अभी इसका रूटीन चल रहा है कि ये फुल डे सोता है। तो सुबह मॉर्निंग में उठता है, ये 7 बजे के आसपास में उठ जाता है, 7-8 बजे ऐसे उठ जाता है। उसके बाद में 9 बजे तक खेलता है, ये फीड करता है, खेलता है थोड़ी बहुत देर, 1-2 घंटे जगता है, उसके बाद में सो जाता है। फिर उसके बाद में ये उठेगा, मतलब फीड कराने के लिए तो मैं उठाती रहती हूँ इसे बीच बीच में, बट ये सोता ही रहता है। फिर उसके बाद में ये 1-2 बजे थोड़ी बहुत देर का 5-10 मिनट के लिए बस
दिखाएगा कि हाँ मैं उठता हूँ और मैं खेलता हूँ, और उसके बाद में सो जाता है दोबारा से। देन उसके बाद में इसकी अब की जो टाइमिंग चल रही है वो है 4:30-5 बजे के आसपास में उठ जाता है। उसके बाद में खेलता रहता है, रोता है, फीड करता है, खेलता है, सो जाता है। ऐसे करते करते ये 9 बज जाते हैं, कभी 10 बज जाते हैं, कभी 8 बज जाते हैं, जैसे हमारा खाना खाने का टाइम होता है तब तक ये जगते हैं। देन उसके बाद में हम इसको ज़बरदस्ती सुलाते हैं कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ। उसके बाद में सोता है ये 2-3 घंटे, 9 बजे सो जाए, 10 बजे सो जाए, 2-3 घंटे। फिर इसकी टाइम है 12-12:30 बजे में रात में जाकर उठेंगे। फिर इनकी टाइमिंग है 2-3 घंटे इनको खेलना है, 2 घंटे तो एटलीस्ट खेलना ही खेलना है। उसके बाद में इसको फीड कराती हूँ, सुलाती हूँ। फिर रात में हर 2 घंटे में इसको फीड कराती ही रहती हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो। 2 से 3 घंटे के बीच में, कभी 2.5 भी हो जाते हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है, ये 2 घंटे ही है। तो ऐसा चल रहा है इसका रूटीन। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों के बेबी हैं तो उनका कैसा रूटीन चल रहा है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। कोई छोटी सी बात से भी अगर आपके फेस पर स्माइल आई हो तो एक लाइक तो बनता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं, व्लॉग्स, बेबी से रिलेटेड या बेबी केयर वाली वीडियोस किस टाइप की देखना चाहते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। एंड सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियो डालने में, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो छोटा बेबी है, इसीलिए। लव यू एंड बाय बाय।